कहाँ बनाने की जरूरत है, इसके लिए एक निशान बनाइए और इस निशान पर छेद बना दीजिए। है ना एकदम सटीक। यदि आप पाइप के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं खोल पा रहे हैं तो यहाँ 2 बोल्ट फंसाकर इस तरीके से खोल लीजिए। रिंच सॉकेट में बोल्ट और नट लगा लीजिए। स्क्रू ड्राइवर में नोजल इंस्टॉल कर लीजिए और बिना किसी प्रयास के आप बोल्ट और नट को आसानी से खोल पाएंगे। एक ब्लेड लीजिए और उसको गर्म करके मोड़ लीजिए। और एक छोटा हिस्सा काट लीजिए। अब इस नए औजार का इस्तेमाल आप ताले खोलने पर कर सकते हैं। एक पेंट ब्रश को लें और उसके लिंट को तिरछा काट लें। अब एक प्लास्टिक कार्ड को इस तरह लगाकर आप कोने और किनारों पर आसानी से पुताई कर सकते हैं। चूड़ियों को सील करने के लिए FUM टेप का उपयोग करें। इसके चलते ये जोड़ काफी मजबूत होगा। बाल्टी से सभी पुट्टी को निकालने के लिए आप चाकू को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि गोल घुमाकर इकट्ठा कीजिए। कुल्हाड़ी की डंडी को लंबे समय तक चलाने के लिए इसमें चिन्ह बनाकर इस तरह खांचे काट लीजिए। अब इन्हें गुब्बारों की मदद से ऐसे फंसा लीजिए। और अब हथौड़े की मदद से अच्छी तरह बैठा लीजिए। ऊपर के खांचों पर गोंद लगाकर लकड़ी बैठा लीजिए और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए। अब वार्निशिंग और फिनिशिंग कर लीजिए और तैयार आपकी कुल्हाड़ी। पेंट के डब्बे को साफ करने के लिए एक परत गोंद की बिछाइए और उसके सूखने पर उस पे पुताई कर दीजिए। पेंट सूखने पर आप इसे आसानी से खींचकर निकाल सकते हैं। स्टील कॉलम पे टेप लगाना है। ये रहा एक दिलचस्प तरीका। ये देखिए कितना आसान है। 2 स्टील कॉलम को आपस में जोड़ने का ये सरल तरीका सिर्फ 2 स्क्रू की मदद से। छेद सही बनाइएगा। एकदम मजबूत। बोल्ट को एक शिकंजे में फंसाकर उसका सर काट लीजिए। अब इसमें बनाएंगे एक छेद और इन स्टील की बुरादों को चुंबक से निकाल लेंगे। बोल्ट में थोड़ी फेरबदल करेंगे और बनाएंगे एक खिड़की। ये देखिए इस तरह। अब लगा लीजिए 2 नट और इस बोल्ट से निकालिए 2 तार और उन्हें लीजिए कस। अब ये 2 तार अच्छी तरीके से जुड़ चुके हैं। यदि आपके पास प्लास्टिक पाइप के लिए ढक्कन नहीं है तो आप इसे नोजल और सिक्के से बना सकते हैं। पाइप और नोजल को गर्म करके मिलाएं और तैयार आपका ढक्कन। ये देखिए है ना एकदम आसान तरीका। यदि आपके पाइप आपस में नहीं जुड़ रहे हैं तो आप इस औजार की मदद से उनकी चौड़ाई बदलकर उन्हें सही आकार दे सकते हैं और इसे करना बहुत ही आसान है। ये देखिए कितना सरल।
और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। स्क्रू को अच्छे तरह से बैठाने के लिए स्क्रू लगाने से पहले ड्रिल से एक छिछला छेद कर लीजिए। अब स्क्रू बरोबर बैठ जाएंगे। टेफ्लॉन टेप को अच्छे से बांधने के लिए नीचे से ऊपर इस तरह, फिर वापस नीचे की ओर घुमाते हुए बांधिए। इन पल्लों की पकड़ अच्छी तरीके से बैठे, इसके लिए हमें कुछ निशान बनाने होंगे। एक लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए पकड़ का नाप लेकर 2 किलो की मदद से निशान बना लीजिए और इन पे छेद ड्रिल कर लीजिए। अब पकड़ को बैठाकर स्क्रूज लगा दीजिए। और सब कुछ सही सही बैठ जाएगा। ये देखिए, हम खुद से गार्डन ऑगर बनाएंगे गड्ढे खोदने के लिए। इस डायमंड चक्री पे 2 चीरे लगाइए और इस तरीके से घुमा लीजिए और इस पे ड्रिल पर लगाकर तैयार। अब हम ईंट के टेक्सचर का रोलर बनाएंगे। शुरू करते हैं फोम के छल्ले और पट्टे बनाने से। इन्हें रोलर ब्रश पे इस तरह चिपका लीजिए। अब दीवार पे पुट्टी लगाकर उसको रैप से ढक दीजिए इस तरीके से। अब ऊपर से रोलर की मदद से टेक्सचर बना लीजिए। पतले किनारों में घिसना मुश्किल होता है। हम सैंडिंग पेपर पे टेप लगाकर एक्स्ट्रा मजबूती दे सकते हैं। टेबल स्लॉ या प्लेनर को बगैर डंडी के उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। वो डंडी हम बनाएंगे पेंट ब्रश से। ब्रिसल्स निकाल के हैंडल में एक खांचा काट लीजिए। अब हमारी उंगलियां सुरक्षित हैं। बाल्टी पे टेप लगा के हम पेंट गिरने से बचा सकते हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट है रबड़ पट्टे का पाना। इसके लिए इस नट में एक छेद और कुछ खांचे बना लीजिए। इसमें रबड़ पट्टे को इस तरह डाल दीजिए और उसको बोल्ट फंसाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये गया बोल्ट और हमारा पाना तैयार। इसका इस्तेमाल हम इस तरीके के ऑयल फिल्टर को खोलने में कर सकते हैं। इन 2 पाइप्स को जोड़ने के लिए हम ये वाली ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। एंगल ग्राइंडर से काफी धूल धक्कड़ होती है। थोड़े से 2-वे टेप से ये काम आसान और साफ हो सकता है। काम खत्म होने पर टेप को फेंक दीजिए। कुछ स्क्रू ड्रिल की नोक पर रुकते ही नहीं हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास 2-वे टेप है। ड्रिल की नोक पे जरा सा टुकड़ा लगाइए और उस पे स्क्रू फंसा लीजिए। ये देखिए, काम बन गया। ये चाकू कुंद हो गया है। हम कुछ इस तरह धार बनाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये देखिए, अपने आखिरी प्रोजेक्ट पे हम एक हाथ बनाने वाले हैं, जिससे हम सीधे निशान बना सकेंगे। इस तरह लकड़ियों पे छेद करके घिस लीजिए। अच्छे से चिकना कर लीजिए। अब इनमें बोल्ट्स, वॉशर्स और नट लगाएंगे। इस आखिरी हिस्से को हम आड़ा लगाने वाले हैं। इस तरीके से एक छोटे हिस्से को यहाँ स्क्रू कर लेंगे। अब हम पट्टों और डब्बों दोनों के अंदर सीधी लकीरें बना सकते हैं। है ना आसान?